ठीक है, तो आज बात करेंगे सेप्सिस के बारे में। ठीक है, कि ये सेप्सिस होता क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अमेरिकन कॉलेज एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन, जिसको ACCP बोला जाता है, सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिकेशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन, इंटरनेशनल सेप्सिस फॉर्म एंड अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने काम किया है सेप्सिस के ऊपर। एक्चुअली सेप्सिस होता क्या है पहले तो, ठीक है, पहले जो मतलब देखो इन टोटल 3 टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था और सेप्सिस का डेफिनेशन आया था। ठीक है, एक तो पहला हुआ था 1991 में सेप्सिस 1, फिर 2001 में 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के गैप के बाद फिर उन्होंने अपडेट किया है 2016 में। ठीक है, करीब 15 साल के बाद। तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, पहला कॉन्फ्रेंस में इन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया था एंड उन्होंने एक डेफिनेशन निकाला सेप्सिस के बारे में। जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि सेप्सिस वाज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन अलोंग विद सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम उन्होंने नाम दिया सिर्स। ठीक है, अब ये सिर्स होता क्या है, सिर्स क्राइटेरिया क्या है कि इसमें तुम 2 या फिर मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर एक कोई इंसान है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई एक इन्फेक्शन है, पहला चीज़। सेकंड चीज़, अगर उसमें सिर्स जो कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम का कोई भी अगर 2 चीज़ है, ठीक है, एनी 2 ऑफ दिस, तो उस बंदे को या फिर उस पेशेंट के अंदर सेप्सिस माना जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने पहला डेफिनेशन दिया था 1991 में। ठीक है, तो सिर्स का क्राइटेरिया क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर, एक तो इन्फेक्शन तो होना चाहिए, दैट इज़ देयर, इन्फेक्शन इज़ मैंडेटरी, उसके बाद उसके ऊपर से अगर टेम्परेचर मोर देन 38 है या फिर लेस देन 36 है, हार्ट रेट अगर मोर देन 90 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेटरी इज़ मोर देन 20 ब्रेथ्स, ठीक है, एंड WBC काउंट इज़ मोर देन 12,000 या फिर लेस देन 4,000। तो ये क्राइटेरिया है कि एक तो पहले इन्फेक्शन होना चाहिए, उसके बाद SIRS सिर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए एनी 2। ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला जो उन्होंने बनाया था इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये है कि पहले तो उन्होंने इन्फेक्शन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिर्स का जो क्राइटेरिया है ना, टेम्परेचर बढ़ने का, हार्ट रेट बढ़ने का, रेस्पिरेटरी बढ़ने का, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ इन्फेक्शन में ये सब होगा, राइट। नॉन इन्फेक्शन केसेस में भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहना, ये तो हाइपरटेंशन या फिर टैकीकार्डिया में भी हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ा होना, कोई भी अपार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन, कोई भी ट्रॉमा केसेस में या फिर कोई भी लेट्स सपोज की पैनक्रियाटाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस, जो भी, ठीक है, किसी भी इन्फ्लेमेशन में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन में ही हार्ट रेट बढ़े या फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़े। ठीक है, WBC काउंट वैसे भी देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ऐसे ही WBC काउंट बढ़ा हुआ है ल्यूकीमिया वगैरह में। ठीक है, मतलब देयर इज़ नो एसोसिएशन ऑफ इन्फेक्शन इन दैट केस, सो द डेफिनेशन वाज नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ द टाइम में, इसलिए देयर वाज चेंजेस मेड। ठीक है, फिर 2001 में सेकेंड ग्रुप, ठीक है, यूरोपियन एसोसिएशन ये वाले और सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल केयर, इन्होंने नहीं, एक्चुअली जो सेकेंड वाला क्राइटेरिया था ये इन सब ने मिल के दिया था फिर से। ठीक है, इन्होंने एक अपडेटेड वर्जन निकाला था सेप्सिस के बारे में, कि इन्होंने अभी क्या बोला कि सेप्सिस वाज स्टिल डिफाइंड एज सिर्स। इन्होंने सिर्स का क्राइटेरिया अभी तक रखा था ड्यू टू इन्फेक्शन, बट द क्राइटेरिया ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन वाज एडेड टू हेल्प आइडेंटिफाई द सेप्सिस। तो इन्होंने इन्फेक्शन तो रखा, सिर्स भी रखा, इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है जो कि ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, सीवियर सेप्सिस, सेप्सिस प्लस ऑर्गन डिसफंक्शन, हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोटेंशन। देखो सेप्सिस का डेफिनेशन क्या है, सेप्सिस इज एक तो इन्फेक्शन प्लस सिर्स आएगा, ये पहला वाला डेफिनेशन था। अभी इसके ऊपर उन्होंने जोड़ दिया ऑर्गन डिसफंक्शन। ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब कैसे, जैसे कि हाइपोपरफ्यूजन या फिर हाइपोटेंशन। अगर ये जो मेरा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट अगर ठीक से पम्प नहीं कर पा रहा है, ठीक से खून नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही उतना नहीं है, हाइपोपरफ्यूजन, फिर उसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन होगा, राइट। जैसे किडनी में कम खून पहुंचेगा, लिवर में कम खून पहुंचेगा, तो इसकी वजह से
धीरे धीरे हाइपर परफ्यूजन की वजह से ऑर्गन के फेलियर्स होने लगेगा, ब्रेन में कम ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से डेलीरियम, कन्फ्यूजन या फिर कोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था उनका मॉडिफिकेशन 2001 में कि एक तो इन्फेक्शन होना चाहिए प्लस सिर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, यही जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सब, उसके ऊपर से अगर ऑर्गन डिसफंक्शन देखा जा रहा है, जैसे कि हाइपर परफ्यूजन या फिर अगर हाइपरटेंशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक और चीज़ के बारे में बात की कि सेप्टिक शॉक, सेप्सिस विद परसिस्टेंट हाइपरटेंशन डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिटेंशन अलॉन्ग विद द परफ्यूजन। देखो अभी क्या है, इन्होंने बार बार ये हाइपर परफ्यूजन वगैरह हाइपरटेंशन के बारे में बोला है कि तुम एडिक्वेट फ्लूइड देने के बाद भी हाइपर परफ्यूजन क्यों हो रहा है। देखो क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन का मतलब क्या है, इन्फेक्शन मतलब बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई भी पैथोजेंस एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ठीक है, तो ये सब जब बॉडी के अंदर घुसता है तो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स निकलता है, राइट। बॉडी में जो हमारा जितने भी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी सेल्स वगैरह सब क्या होता है, मतलब देयर इज़ अ रोबस्ट एक्शन ऑफ दीज इम्यून सेल्स, है ना। और सिर्फ इम्यून सेल्स ही नहीं, मतलब साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होगा। देखो ये सब पूरा मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, एंटीबॉडीज, किलर टी सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, ठीक है, ये सब के सब एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेंस इमेंस सेलुलर इमेंस इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये हमारे बॉडी को ही डैमेज करेगा, ठीक है। कैसे, एक तो अगर इन्फेक्शन होगा, फिर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेजल्स कैपिलर मतलब ब्लड वेजल्स है वो उनको उनमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से जो ब्लड के अंदर इंट्रावैस्कुलर जो भी फ्लूइड था वो बाहर आने लगेगा। इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड से अगर बाहर आने लगेगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो परफ्यूजन भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड जिसकी वजह से हार्ट में भी कम खून पहुंचेगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हिट कर जाएगा फिर, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू। तो इन्होंने यही कहा। तो हमने इन्फेक्शन तो समझ लिया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, जिसके वजह से ऑर्गन डिस्फंक्शन वगैरह भी हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐड किया था। अभी इसमें क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि तो मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि सेप्सिस के साथ ऑर्गन डिस्फंक्शन, मतलब जब तक ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होगा तब तक तुम सेप्सिस डिक्लेयर नहीं करोगे क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। कि द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो मतलब ऑर्गन डिस्फंक्शन, लेट्स सपोज कि अर्ली सेप्सिस, मतलब अर्ली सेप्सिस यहाँ पे पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा है कि ऑर्गन डिस्फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जब तक ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होगा तब तक तुम सेप्सिस, अर्ली सेप्सिस डिटेक्ट नहीं कर पाओगे क्या, ठीक है। ऐसा कुछ एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने अभी तक इन्फेक्शन के बारे में प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं दिया है कि क्योंकि बाकी जो ये सब इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्फेक्शन के केस में ही ऐसा हो, ट्रॉमा के केस में भी हो सकता है, या फिर कोई भी अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो भी डिसऑर्डर्स में, कोई भी डिसऑर्डर्स में बाकी ये सब क्राइटेरिया देखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन में ही देखा जाए। तो नेक्स्ट 2016 में भी फिर से एक कॉन्फ्रेंस खड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने फिर से एक अपडेट दिया है कि सेप्सिस वर रीडिफाइंड एज द लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन कॉज्ड बाय द डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मतलब होस्ट रिस्पॉन्स मतलब इम्यून सेल्स के बारे में बात किया जाए, और यहाँ पे डेफिनेशन में ऐड किया गया कि लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन। तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया निकाला, जैसे कि सोफा स्कोर हो गया, क्विक सोफा स्कोर हो गया, ठीक है। तो सोफा स्कोर में इन्होंने क्या निकाला, एन एक्यूट चेंज इन द टोटल सोफा स्कोर मोर देन 2 पॉइंट्स कॉन्सिक्वेंट टू द इन्फेक्शन इंडिकेट्स ऑर्गन डिस्फंक्शन, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, कोआगुलेशन हो गया, लिवर के बारे में हो गया, बिलिरुबिन लेवल्स, कार्डियो सीवीएस, मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेसो प्रेशर, ठीक है। फिर ग्लास्को गोमा स्केल, सेंट्रल रीनल फंक्शन। तो इन्होंने तो दिस वाज बेटर देन द बिफोर टू, ऑब्वियसली कि अपडेट हुआ है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिया है कंसिडरेशन में, ठीक है, फॉर दिस सोफा स्कोर, फॉर दिस सेप्सिस। लेकिन इसमें देखो, रुको मैं बोलता हूँ,
और क्विक सोफस में ये एक घटिया चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि मतलब ये सिंपल बेड साइड में है टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एट रिस्क, बट देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटर का 22 से ज़्यादा है, अल्ट्रामेंटेशन अगर 15 से ज़्यादा है, ग्लासोकोमस अगर 15 से ज़्यादा है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर अगर कम है 100 से, तो ये मतलब कितना वेग जैसा है ना, मतलब ये तो किसी भी चीज़ में भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। ट्रॉमा के केस में हो गया या फिर बाकी कोई भी, ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन के केस में ऐसा हो, तो दिस इज़ वेरी लेस सेंसिटिव, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने मतलब जब 2016 में इसको छोड़ा गया था ना रिफॉर्म को, तो डॉक्टर्स को ये क्विक सोफर्स को ज़्यादा पसंद आया नहीं है, क्योंकि ये कुछ मतलब ख़ास रिजल्ट कुछ देता है नहीं, ठीक है। तो बाकी ये ठीक ही है, जो भी है मतलब ठीक ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इस सब बाकी सब चीज़ें चेक करने में कि सेप्सिस है कि नहीं, ये सब चीज़ों को, हर एक चीज़ों को मतलब डायग्नोस करने में, टेस्ट करने में टाइम लग जाए, तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है, अभी तक ऐसा प्रॉपरली कुछ आया नहीं है सेप्सिस केयर में। देखो यहाँ पे देखो, तो समरी में क्या है, सेप्सिस पहला जो 1991 में आया था फोकस्ड ऑन द सर्च क्राइटेरिया, फिर जो 2001 में आया था एडेड ए क्राइटेरिया फॉर द ऑर्गन डिस्फंक्शन एंड सीवियर सेप्सिस, फिर थर्ड जो 2016 में है रीडिफाइंड सेप्सिस लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन विद फोकस्ड ऑन द सोफा स्कोर एंड इंट्रोड्यूस्ड क्विक सोफा स्कोर, ठीक है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है, पहले वाले में 1991 में जो लिमिटेशंस है कि ओवरली सेंसिटिव, नॉन स्पेसिफिक एंड डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द ऑर्गन डिस्फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। कि मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि मतलब इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, और बहुत सेंसिटिव था, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, रेस्पिरेटर बढ़ना, एक किसी भी बाकी चीज़ में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्फेक्शन या सेप्सिस में ही हो। फिर सेकेंड फॉर्म में कंटिन्यूस रिलाइज ऑन दी सिर्स क्राइटेरिया, कॉम्प्लेक्स उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स बना दिया था क्राइटेरियाज एंड पोटेंशियल फॉर द डिलेड रिकॉग्निशन, क्योंकि वो सब टेस्ट वेस्ट वगैरह करना पड़ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोफा भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तुमको ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही तुम अगर बोल सकते हो कि सेप्सिस है कि नहीं, तो टाइम लग जाता है वो सब करने में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोफा, लिमिटेशन ऑफ द क्विक सोफा में बहुत सारे लिमिटेशन है, बहुत मतलब सी वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ। पोटेंशियल अंडर रिकॉग्निशन ऑफ अर्ली सेप्सिस एंड वेरिएबिलिटी इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सेप्सिस के बारे में था कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक केस सिनेरियो है, 50-year-old woman present with history of the fever since 3 days, decreased urine output, difficulty in breathing and drowsiness, her vitals are respiratory rate 28 पर मिनट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, पल्स रेट ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, रैंडम ब्लड शुगर, इन्होंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो देखो सीर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है ना, प्लस इन्फेक्शन है क्योंकि फीवर वगैरह है ना, ब्रीथिंग ड्राउजीनेस, हाँ फीवर है, तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, पल्स रेट ज़्यादा है, हार्ट रेट ज़्यादा है, तो एंड ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सीर्स का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, मतलब दिस इज़ ए केस ऑफ सेप्सिस। तो डायग्नोसिस सेप्सिस और फिर सेप्टिक शॉक है, ठीक है। सेप्टिक फिर रैशनल क्योंकि फीवर है, टैकीकार्डिया है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। यूरिन आउटपुट क्यों डिक्रीज है, क्योंकि वही अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है तो ब्लड का परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से किडनी में या फिर अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड कम पहुँचागा। अगर किडनी में ब्लड कम पहुँचा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, इनकेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह। फिर ड्राउजीनेस ड्यू टू अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, क्योंकि ब्रेन में भी खून कम पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, सेम रीज़न। हाइपरटेंशन। सेप्सिस एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, वही जो मतलब लेटेस्ट जो दिया है कि लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन कॉज बाय द डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। क्लिनिकल डायग्नोसिस सेप्सिस suspected or confirmed case presence of infection evidenced by clinical signs, symptoms and laboratory results। फिर से उन्होंने वही सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट सोफा स्कोर के बारे में उन्होंने बोला है कि रेस्पिरेटरी रेट, कोगुलेशन, लिवर वगैरह ये सब, एंड क्विक सोफा स्कोर के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। सेप्सिस को अगर तुम कैसे मतलब देखोगे, तो यही था। फिर से तुम सिस का क्राइटेरिया, फिर सिस को तुम इन्फेक्शन से जोड़ दो, सेप्सिस हो जाएगा। फिर सेप्सिस के बाद सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, जिसमें तुम्हारा ऑर्गन डिस्फंक्शन दिखेगा। और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है।
तो इटियोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ द सेप्सिस में बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, मतलब जो भी हर एक जो भी इन्फेक्शन है, जो भी कॉज इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, देख लेना तुम, ठीक है, पॉज करके। और तुम कैसे मतलब सैंपल्स वगैरह क्या लोगे, कैसे पता चलेगा कि सेप्सिस है, तो तुम ब्लड कल्चर, ठीक है, ब्लड सैंपल ले सकते हो, ब्लड कल्चर ले सकते हो, एटलीस्ट 2 सेट्स, एक तो तुम एरोबिक और एनारोबिक ब्लड कल्चर, ठीक है। तो तुम एंटीबायोटिक्स के पहले लोगे, वरना एंटीबायोटिक्स अगर तुम लेके फिर ब्लड चेक करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा बैक्टीरिया। फिर यूरिन सैंपल में मिड स्ट्रीम लोगे जैसे, ठीक है, कोई अगर कैथेटराइज स्पेसिमेन या फिर कल्चर कैथेटराइज अगर कोई बैक्टीरिया अगर होगा वहाँ पे। रेस्पिरेटरी में तुम स्पूटम का कलेक्शन लोगे, एक्सपेक्टोरेशंस के बारे में, ठीक है, एंडो ट्रेकिल एस्पिरेटर, ब्रोंकियोअल्वेलर लवाज, ठीक है। अदर तुम CSF ले सकते हो, मतलब ब्रेन में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह छुपा होगा तो तुम, ठीक है, CSF में मिल जाएगा, लंबर पंचर करके। वुंड स्टैब और पस एस्पिरेट, स्टूल सैंपल इफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, तुम्हारा ईस्टरेशिया कोलाई वगैरह, ठीक है। तो यही है, मतलब तुम मतलब कैसे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करोगे, कैसे क्या चेक करोगे, तो ये तुम देख लेना है सब, ठीक है। एंड प्रो कैल्सिटोनिन एंड ये सब एलिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेप्सिस कि मतलब सेप्सिस क्या है, कैसा है। क्विक सोफा स्कोर के बारे में जानना मतलब इम्पोर्टेंट है, और जानना इम्पोर्टेंट है कि कैसे आया है, 1991 में क्या किया था, 2001 में क्या अपडेट आया था, 2016 में भी क्या अपडेट चल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, सेप्टिक शॉक क्या है, ठीक है। तो हाँ, लिमिटेशंस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से ये बस एक रिवीजन के लिए था वीडियो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस।